रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हमारा शहर कराची है। हम कराची के बारे में आज बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हमारा शहर जो है वो काफ़ी सालों पहले कैसा था और अब कैसा है। यानी इस हमारे शहर में कितनी अच्छाइयाँ और ये कितना खूबसूरत दिखता था और लोग इसके ऊपर कितना भरोसा करके अपनी ज़िंदगियाँ इसको सौंप दिया करते थे। आइए जानते हैं कराची शहर के बारे में कि कराची सनती व तिजारती और इक़्तिसादी तौर पर एक बहुत ही मजबूत शहर था। ये दुनिया का छठा बड़ा शहर है। कराची की सबसे बड़ी बंदरगाह और एयरपोर्ट जो है वो कराची के अंदर मतलब इसी शहर में मौजूद है, इसलिए इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर अपनी रोज़गार को तलाश करते हुए आते थे और ये सोचते थे कि कराची में उनकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल मजबूत भी होंगे और बेहतरीन भी हो जाएंगे। कराची वो शहर है जिसमें आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। आपका दिल चाहे अगर कुछ खाने का, तो भी कराची में मौजूद तमाम फूड स्ट्रीट इस तरह से बने हुए हैं और उनमें हर मतलब पूरे पाकिस्तान से जितनी भी स्पेशलिटी डिशेस की होती है वो आपको कराची शहर के अंदर मिलेगी। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम ये कहें कि कोई पेशावर से आ रहा है तो वो यहाँ पर कोई ना कोई जगह ऐसी देखेगा कि उसे लगेगा कि मैं पेशावर शहर में खड़ा हूँ। इसी तरह कोई बलूचिस्तान से आ रहा है या पंजाब से आ रहा है या सराय या फिर किसी और शहर से मतलब आ रहा है, तो उसको कराची के अंदर कुछ जगहें ऐसी लगेंगी जैसे कि वो अपने ही शहर में खड़ा हो। यहाँ पर आप कारोबार देख लें, सनती तौर पे देख लें, तिजारती तौर पे देख लें, हर तरह से हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी। और एक बात और बता दूं आपको मैं कि कराची शहर में रहने वालों का जो दिल है ना, वो पूरी दुनिया भी घूम कर आ जाए तब भी वो कराची को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। आज हमारा ये जो रोशन तरीन शहर जिसे कहा जाता था, रोशनियों का शहर है, आज हमारा तारीख़ी में डूबता जा रहा है। इस कदर तारीख़ी में डूबता जा रहा है कि हमें नज़र भी नहीं आ रहा कि हम क्या देखना चाहते हैं अपने शहर को। होना तो ये चाहिए था कि जी हमारा जो शहर है वो आगे डेवलप करता, आगे तरक्कियाँ करता। लोग तरक्कियों की तरफ जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। अगर आप अपनी ज़िंदगियों को ही देख लें तो आप तरक्कियों की तरफ जा रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन हमारा ये शहर ना नीचे होता जा रहा है। जितनी खूबसूरती, जितनी सफाई और जितनी जो है ना वो इसके अंदर जितनी क्वालिटीज़ मौजूद थी, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी जगहें मौजूद थी, सब के सब ख़त्म हो जाती है अगर अब हम इस वक्त इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, अगर हम कराची शहर के बारे में बात करेंगे ना, तो लोग यही कहेंगे कि जी वो शहर जहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन और आपकी जानें महफूज नहीं है। अगर आप घर से निकलेंगे तो आप अपनी जान को हथेली पर रख कर निकलें। क्या वो कराची शहर की उस कराची शहर की बात कर रहे हैं, या फिर उस कराची शहर की बात कर रहे हैं कि जी जब घरों से आप बाहर निकलेंगे तो अपने चेहरों पर लाजमी आपने मास्क लगाना है, क्योंकि चारों तरफ जो है ना वो गंदगियों के ढेर पड़े हुए और बीमारियाँ हर तरफ राज कर रही हैं। क्या वो कराची शहर जहाँ सिर्फ धोखा होता है, जहाँ फ्रॉड होता है, जहाँ अस्पतालों में बच्चों को चुराया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स जो है ना वो अपनी फ़ीस बनाने के चक्कर में गरीबों की खाले उधेड़ देते हैं, वो कराची शहर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अलमिया जो है ना वो इस वक्त सिर्फ कराची का है, ये तो हमारे पूरे मुल्क का, एशिया के बहुत सारे ममालिक इस बीमारियों में, इस चीज़ों में मुब्तला है, धोखेबाजी में, फ्रॉड में, झूठ में मुब्तला है। लेकिन आप यकीन करें, किसी ज़माने में कराची की आवाम भी एक दूसरे का साथ देती थी, एक दूसरे के मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करती थी। लेकिन आज ऐसा अलमिया है कि अगर आपके घर में या अगर किसी और के घर में मैयत भी हो गई है ना, तो बराबर वाले को पता भी नहीं होता कि जी यहाँ पे डेथ हो गई है किसी की। हमारी आवाम शिकायत करती है कि हमारे कराची का निज़ाम ख़राब होता जा रहा है और इसको कोई सही करने वाला नहीं। हुक्मरानों को बुरा भला कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हुक्मरानों की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती हमारी अपनी भी है। हमें भी तो अपने आप को बदलना है, हमें भी तो कुछ करके दिखाना है। हमें ये सोचना है कि हम कराची के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ये हमारा अपना शहर है, हम इसकी बेहतरी लाने के लिए, इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए या इसको बेहतर करने के लिए हमें भी तो अपना कोई किरदार अदा करना है। या सिर्फ हमें दूसरों के आगे ही बोलते रहना है कि नहीं जी हुकूमत आएगी तो फिर हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे।
हमें भी तो उसके लिए कुछ करना है, हमें भी तो ये सोचना है कि नहीं, हमें अपने इस शहर की रोशनियों को वापस कैसे लाते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग एहतजाज कर रहे हैं जी कुछ इदारों के लिए के खिलाफ जी, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होती है, बहुत सारे मसाइल है। लेकिन ये मसाइल हमारे अपने पैदा करना है। अगर कभी आप सोचें कि आप एक जो है ना वो महकमे के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ये हमला आप क्यों कर रहे हैं? उनमें से जितने हमलावर है ना, उन सब के घरों में कुंडे लगे हुए होंगे, उन सब के घरों में ऐसी चीज़ें लगी हुई होंगी जो कि नाजायज़ होंगी। जब आप गलत करोगे, पलट के आपके पास गलती तो आएगा। ये तो मकाफ़ात अमल होता है। अगर आप सही कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ भी सही होगा। लेकिन जहाँ आप गलत कर रहे हैं, आप यकीन करें आप पिसेंगे नहीं। आप गलत कर रहे हैं, आपके साथ घूम कर वही आएगा। इसलिए हर चीज़ की ज़िम्मेदारी जो है ना वो हुकूमत को मत दीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारी गलतियाँ हमारी अपनी ही हैं। हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, जबकि कुरान में अल्लाह ताला ने कितना वाज़ेह तौर पे कहा है कि उस कौम के हालात उस वक़्त तक नहीं बदलते जब तक वो खुद अपने आप को ना बदलें। जब आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारा शहर किस तरह पुरसुकून हो सकेगा? ये दहशतगर्दी, ये खौफ जो राज कर रहा है, दिनों में भी रातों में भी, अब तो दिनों रात जैसे एक जैसे हो गए। आपको पता है बाज़ वीडियोज़ तो ऐसी आ रही हैं जिसको हमने देखा और हमारी समझ में आया कि यहाँ गलती किसकी थी। अब आप एक चलती हुई शाहराह है, गाड़ियाँ चल रही हैं, अफराद चल रहे हैं, वहाँ 2 बाइक वाले आते हैं, एक बंदे को रोकते हैं, उनके पास पिस्टल है, उसके ज़ोर पर उससे उसकी बाइक, उसका वॉलेट, उसकी जो है ना वो एक्सेसरीज़ जितनी उसके पास थी कीमती, वो सब उससे ले लेते हैं। जबकि वो चलता हुआ रोड है और दिन का टाइम है, ऐसा नहीं है कि सन्नाटा है। तो क्या ये हुकूमत का काम है कि किसी तेज़ चीज़ पर बैठकर आए और जो है ना वो बंदे को पकड़े और जो है ना उसको छुड़ा के उसकी सारी चीज़ें वापस करें? जो आस-पास के लोग गुज़र रहे हैं उनका कोई काम नहीं। आप लोग सिर्फ़ एक बात है कि वाक़ई बंदूक के ज़ोर पे हर कोई डरता है कि नहीं जी हमारे ऊपर फायर कर देंगे, दूसरे की आती है हमें आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जब मौत आनी होगी ना, यही तो बात है ना, हमारे यकीन और हमारे एतमाद कम है। अगर मौत आनी होगी तो उस गोली से नहीं, आगे आप 2 कदम चलेंगे आपको आ जाएगी। थोड़ी-सी तो बहादुरी और इंसानियत इंसान को दिखानी चाहिए। बंदूक है वो जो लिया हुआ है हाथ में, वो बंदूक खुद ब खुद तो नहीं चलती ना भाई। एक बंदा लेके खड़ा हुआ है, वो भी तो बंदा ही है ना। वो कोई जिन या किसी दूसरे प्लैनेट की मखलूक तो नहीं है। वो ऐसा तो नहीं है कि आप जो है ना वो उसको पकड़ लेंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी करके, इतने सारे लोग हैं भाई, वो 2 बंदे हैं, इतने सारे लोग उनको काबू में नहीं पा सकते कि एक गरीब आदमी की जान छूट जाए। तो इसमें गलती हुकूमत की है कि अवाम की है? अगर हम एक तरफ से एक दफ़ा कोशिश करेंगे ना, तो आप यकीन करें अगले को हिम्मत नहीं होगी, अगले को हिम्मत हरगिज़ नहीं होगी कि नहीं जी ये कराची की आवाम है और अब ये भी अलर्ट हो गई है कि अगर तुमने इसको लूटा तो ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक वाक़या या 2 वाक़या ऐसे हो जाएँ कि आवाम पकड़ के इनको खुद सज़ा ना दे, खुद सज़ा तो बिल्कुल भी देने का कोई इनको हक़ नहीं होता। पकड़ के किसी ऐसे इदारे को सिक्योरिटी इदारों को दिया जाए, क्योंकि हर काम हम पुलिस के हाथों या सिक्योरिटी इदारों के हाथों तो नहीं बोल सकते कि नहीं भाई ये करेंगे। हम तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। हमारे सामने कोई खून भी कर रहा होगा, हम उसको रोकेंगे नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके अंदर इंसानियत नहीं। आज आप अपनी जगह उसको रख कर देखें तो आपको पता लगेगा कि वो बंदा कितनी मुश्किल में आ गया। आप भी आ सकते हो इतनी मुश्किल में। लेकिन अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया हुआ होगा ना, तो आप यकीन करें आपके साथ भी अच्छा ही होगा। इस बात पे यकीन रखिए। और हम सबको यकीन रखना चाहिए, हमारी पूरी कराची की आवाम को यकीन रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग मोबाइलों में जो है ना वो सारा दिन गुजार देते हैं, वीडियोस को बस लाइक और शेयर कर देते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं। आगे हमें कख नहीं पता होता कि हम आगे इन वीडियोस को देखकर हमने कुछ सीखा भी है कि नहीं। अभी एक वीडियो में मैंने देखा कि एक चील की वजह से जो है ना वो एक बंदे की मौत हो गई। तो मौत तो किसी भी के ज़रिए आ जाएगी। खाली बंदूक अगर उसके हाथ में हुई तो ज़रूरी थोड़ी है आप उससे बच भी सकते हैं। आप उसको मार के उसको दे भी सकते हैं ताकि वो अगले किसी को ना लूटे। किसी सिक्योरिटी इदारे को दे सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, खुद बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते। और हम क्यों नहीं करना चाहते ये वजह समझ में नहीं आती। हम एक मुसलमान कौम है, हम मुसलमान कौम है, लेकिन हम कहाँ से लगते हैं कि हम मुसलमान कौम है। हम एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे की तकलीफ़ों को अपने अंदर महसूस ही नहीं करते हैं। अच्छा, हम जो वीडियोस बनाते हैं ना, हमें लोग देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं नहीं जी बहुत अच्छी बात की जा रही है, बड़े लाइक्स भी आती हैं, सब्सक्राइब भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अमल नहीं होता। ये तो बिल्कुल वही बारी बात है ना कि इस दुनिया से, हमारे मुल्क से, कराची ही से कह लें कि कितनी आवाम उठकर जाकर हज पे जाती है। और हज पे जाने का मतलब ये कि इंसान अपने तमाम गुनाहों को धोकर नई ज़िंदगी लेकर आता है। लेकिन सुधार हमारे मुल्क में कितना आ रहा है उसकी वजह से। भाई जब इतने सारे हाजी जाएंगे तो सुधर के आएंगे ना भाई, किधर सुधर रहे हैं। यही वाला हिसाब हो गया ना हमारा कि हम सिर्फ दिखावे की इबादत करते हैं,
अमल कुछ भी नहीं लेकर आते, सीखते कुछ भी नहीं। हम वीडियोस भी देखते हैं तब भी हम कुछ नहीं सीखते। तो हमें सीखने की ज़रूरत है, अपनी आवाम को जागने की ज़रूरत है, अपने शहर को बचाने की ज़रूरत है, इसे वापस लेकर आना है, रोशनियों के शहर में इसे वापस तब्दील करना है और इसे हम तब्दील करेंगे। अगर हुकूमत कोई अच्छा काम करे, आवाम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले ताकि उसको बढ़ावा मिले। इत्तेहाद में बहुत बरकत होती है और हमारी आवाम को इस वक्त सोचना चाहिए कि हमें किस तरह मुत्तहिद होना है। आप यकीन करें, अगर किसी एक बंदे को लूटने से बचाओगे ना आप यकीन करें पूरी ज़िंदगी आपका सरमाया महफूज रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी का भला किया है। वो कहते हैं ना जी, कर भला तो हो भला, वही वाला हिसाब है कि आप किसी का भला करेंगे तो आपके लिए बुरा कैसे होगा, आपके लिए भी भला होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्लीज़ इसको आगे भी बढ़ाइएगा ताकि लोग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा समझें कि हमने अपने कराची को किस तरह से एक बेहतरीन शहर बनाने में हुकूमत की भी मदद करनी है। अगर हुकूमत कोई फलाई काम कर रही है तो हमें उसकी मदद करनी है, इस पर तनकीद नहीं करनी है। हर किसी का किया उसके साथ, लेकिन आप जो कर रहे हैं, एक एक बंदा अगर करे ना, एक एक बंदा, आप यकीन करें मुट्ठी बन जाएंगे हम लोग सब। और ये कराची शहर वापस ऐसा हो जाएगा कि लोग देखेंगे कि जी डेवलपमेंट और तरक्कियाँ ऐसे होती है। सिर्फ हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और अपने शहर को बचाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कराची शहर पाइंदाबाद। जज़ाकल्लाह व खैरा।